नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मौनी अमावस्या व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को पड़ रही है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। मनुष्य हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं, जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन धारण करें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें। स्नान के बाद ही कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात न कहें जिससे किसी का मन आहत हो। दोस्तों, हिंदू पंचांग में सभी तिथियों को अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पर कुछ तिथियों को ज्यादा ही खास माना जाता है। इन्हीं में से एक है अमावस्या और पूर्णिमा। दोस्तों, अमावस्या और पूर्णिमा को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और दान पुण्य के हिसाब से भी बहुत ही खास माना जाता है। हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। इस दिन दान स्नान का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन देवी देवता और हमारे पितृ अदृश्य रूप से यहाँ स्नान करने आते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 8:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 10 जनवरी को सुबह 4:28 पर होगा। इस दौरान आप पूजा पाठ, स्नान, दान पुण्य आदि कर सकते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। दोस्तों, इस साल मौनी अमावस्या पर बहुत ही खास योग बन रहे हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, मालव्य, विनायक, हंस और अमृत योग भी बन रहा है। दोस्तों, मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव जी की साधना पाने के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। यह भी कहा जाता है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। माघ मास की अमावस्या को तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दिन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। समय बीता और जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो चुकी है और पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धनवती की बात सुनकर अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे कहीं चलाई जा सके। जब ब्राह्मण में बेटे ने ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो ज्योतिष ने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की इस बात का जब ब्राह्मण के परिवार को पता चला
तो वह सभी बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। सिंहल द्वीप जाते समय उन भाई बहन को रास्ते में एक समुद्र मिला। दोनों भाई बहन सागर के किनारे पर पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पीपल के पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहन पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी, साफ सफाई कर दिया करती थी। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। रात के समय में जब सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी, सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, पर पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहू से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभल कर रखना। बहू ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।